सो गाइस, माय नेम इज मिराज और मैं इस प्रोजेक्ट में आपको एजुकेट कर रहा हूँ इस सिस्टम के बारे में कि आप यहाँ पर कैसे टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ के, ब्लॉकचेन के साथ जुड़कर, क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़कर ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, फार्मिंग करके अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं, स्टेकिंग करके अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो ये एजुकेशन आपको सिर्फ इसलिए दी जा रही है ताकि आपको एक प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में समझ आ जाए कि क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से होता है। ये सब डेफिनेटली आपको यहाँ पे समझ आने वाला है, राइट। तो आप जहाँ पर जो भी अपनी जो इन्वेस्टमेंट रखेंगे या जो भी आप करेंगे, उसके लिए आप अपने एक बार एडवाइजर से भी कंफर्म करें, वो आपको सही एडवाइस देते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो उनको भी यहाँ पर लाकर के ये प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं ताकि सही समझ के साथ में इसके अंदर इन्वेस्ट किया जा सके और सही टाइम पे इन्वेस्ट किया जा सके और अच्छा बेनिफिट भी अर्न किया जा सके, राइट। क्रिप्टो के अंदर ये पोटेंशियल है कि यहाँ पर अगर आपने सही प्रोजेक्ट के साथ में इन्वेस्टमेंट किया है तो फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे केबीसी क्रिप्टो बीकेसी क्रिप्टो टोकन के बारे में। अभी एक टोकन तो क्रिएट हो गया है, तो बहुत सारे लोगों के जहन में क्या रहता है कि टोकन तो यार बहुत आते हैं, ये टोकन का सिस्टम ठीक नहीं होता है या टोकन के लोगों को बहुत थोड़ा सा एक फेयर मार्केट में बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर ये टोकन सिर्फ एक टोकन नहीं, अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसलिए यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि ये टोकन जो क्रिएट किया गया है इसके पीछे की वजह क्या है, रीजन क्या है, क्यों टोकन बनाया गया है। क्योंकि जनरली आप या कोई भी व्यक्ति जो टोकन या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करता है तो वो ये नहीं देखता कि ये टोकन बनाया क्यों गया, ये क्रिप्टो करेंसी बनी क्यों है। तो उसके पीछे जो बनने की वजह है, जो उसका वजूद है, जो उसका बेस है, जो उसका यूज केस है, अगर वो हमें पता हो तो हमारे लिए डिसीजन लेना आसान होता है कि ये क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर के लिए बहुत बेहतर है, राइट। हम लोग ऐसा कुछ भी किसी करेंसी को बाय करने से पहले या टोकन में इन्वेस्ट करने से पहले नहीं देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम आपको पहले वही दिखाएंगे और बाद में इस क्रिप्टो करेंसी के बारे में और इसके फार्मिंग के बारे में आपको बताएंगे, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या समझना है दोस्तों, इसके आधार क्या है, इसका बेस क्या है, इसका यूज केस क्या है। यहाँ पर बिट प्रो एक्स लाइव प्रोजेक्ट जितने भी हैं वो सब आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। ये लाइव इकोसिस्टम पहले बनाया गया है, फिर उसके बाद में लाइव किया गया है। तो यहाँ पर जो ब्लॉक कॉइन है उसका यूज केस कितना है पहले वो आप समझिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है क्या कि आपको यहाँ पर बिट बिट प्रो एक्स करके एक्सचेंज मिल रहा है और ये 1 साल से लाइव है, जिसपे 1 साल से पिछले ट्रेडिंग चल रहा है और करीब 15,000 से ज्यादा लोग वहां पर ट्रेड करते हैं। तो एक्सचेंज लाइव है जहां पर जो भी फीस का लेन देन हो रहा है वो इसी ब्लॉक कॉइन के साथ में हो रहा है, राइट। तो इसका एक यूज केस यहाँ पर हो गया कि एक्सचेंज के अंदर जितना भी कॉइन यूज होगा, जितना भी स्टेक होगा उसमें भी ये कॉइन होगा बीकेसी। जितना भी यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन की फीस में खर्च होगा वो भी बीकेसी होगा। तो फर्स्ट यूज केस यहाँ पर आ गया। सेकंड यूज केस यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, बिट कलर गेम। आपको यहाँ पर जो बहुत सारे लोग गेम्स खेलते हैं तो यहाँ पर गेम खेल सकते हैं आप। तो इस गेम में अगर आप खेलेंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो कॉइन ही यूज करना पड़ेगा, टोकन यूज करना पड़ेगा ये वाला। इस टोकन को आप यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद वहां पर गेम खेलेंगे, जितना भी आप विन करेंगे वो आप अर्न करेंगे और उसकी जो फीस है वो कंपनी को बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक यूज केस बना दिया इसका। इसके बाद बिट रमी। बिट रमी रमी जो आज के टाइम पे गेम है खेलने जाने वाला, ये बहुत बहुत बड़े लेवल पे खेले जाने वाला गेम है। बट इसमें अभी मेजर इश्यूज क्या आते हैं यहाँ पर, अगर आप इसे आईएनआर में खेलते हो तो यहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम आती है कि 30% का टैक्स डिडक्शन यहाँ पर रह जाता है। तो ये एक हाई डिडक्शन होता है, जो गेमिंग्स होती हैं उन पर बहुत ज्यादा हाई टैक्स होता है। तो यहाँ पर उससे बचने के लिए क्या कर दिया, यहाँ पर आपको ये टोकन के साथ आप खेल सकते हैं, कहीं पर भी वर्ल्ड वाइड आप इसे खेल सकते हैं किसी के साथ भी, राइट। तो 2 प्लेयर के साथ, 4 प्लेयर के साथ इसे आप खेलें। यहाँ पर आपको टोकन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, यहाँ पर इसे गेम को खेलने के लिए टोकन चाहिए और जो फीस में लगेगा वो भी टोकन लगेगा। तो फिर से टोकन का यूज केस बन गया। इसी तरह कंपनी ने अपना खुद का एक ब्लॉकचेन रेडी किया हुआ है और ये ब्लॉकचेन जो है अभी टेस्ट नेट पे लाइव है। और मेन नेट पे जाने के लिए थोड़ा सा एक कम्युनिटी चाहिए और ये ब्लॉकचेन अपने आप में एक यूनिक है, बहुत ही अलग है। इसकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन अभी आपको बताऊंगा। तो कंपनी ने अपना खुद का एक ब्लॉकचेन भी बना दिया जहां पर इसका यूज केस टोकन में ही होना है। जो भी ट्रांजेक्शन होंगी, जो भी वहां पर प्रोजेक्ट बनेंगे, जो भी वहां पर एक्टिविटीज होंगी वो टोकन के जरिए होंगी। तो यहाँ पर एक यूज केस बना दिया, राइट। अब इसके लिए क्या किया कंपनी ने, एक बीकेसी फार्मिंग का प्रोजेक्ट बना दिया जहां पर आपको ये टोकन जो है वो फार्म करने हैं। फार्म आप करोगे तो जो भी आपकी फार्मिंग से आपको रिटर्न आएगा वो आप मार्केट में सेल कर सकते हो, राइट। तो एक यूज केस यहाँ पे रेडी कर दिया, क्योंकि जितने भी यहाँ पे टोकन बने हैं वो टोकन ऑलमोस्ट जो है वो सारे के सारे होल्ड हैं, सारे ब्लॉक्ड हैं। सिर्फ जो लिमिटेड कॉइन है यहाँ पर, टोकन है, वो सिर्फ बीकेसी फार्मिंग से ही निकल कर आएंगे, राइट। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है।
इसके साथ कंपनी ने आपको एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म बना के दिया, जहां पर आप क्रिप्टो के बारे में XYZ सारी इंफॉर्मेशन सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और उसको जान सकते हैं। या पूरा कंप्लीट कोर्स एक्सपर्ट के द्वारा आपको जो है वो दिया जा रहा है। इसके अलावा कंपनी ने अपना एक बी पे एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है, यूटिलिटी ऐप। वो जो मीटिंग है हम डेली करते हैं, अब एक दिन छोड़ के एक दिन, तो कल उसका मीटिंग होगा, कल इसी लिंक से कल आप उसे भी देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी का एक बी शॉपी पोर्टल है, जो कि बिल्कुल अमेजोन की तरह है। तो यूज केस कितने बना दिए कंपनी ने। आप यहाँ पर जितनी भी चीजें देख रहे हैं, इन सब में ऑलमोस्ट जो यूज होने वाला क्या है, कॉइन, ये टोकन। तो ये जो यूज केस बनाया है, इस यूज केस के आधार पे आप इसके प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, जो ये प्रॉमिस नहीं कर रहा कि 1 महीने 4 महीने बाद ये लेंगे, 1 साल बाद ये बना के देंगे, 2 साल बाद वो बना के देंगे, वो सारी चीजें पहले ही आपको बना के रेडी रख के दिया हुआ है। और ये प्रोजेक्ट आपको दे करके उसके बाद फिर आपको फार्मिंग का प्रोजेक्ट दिया कि अब आप फार्मिंग करो, जितने भी आप फार्मिंग टोकन करोगे वो टोकन आप मार्केट में सेल करो। वहां बायर अवेलेबल होंगे क्योंकि यूज केस ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों आप बात करते हैं एक एक चीज के बारे में डिटेल में। तो एक्सचेंज जो बना है, एक्सचेंज अपने आप में बहुत यूनिक है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप करेंगे और केवाईसी करेंगे तो आपको $200 यहाँ पे मिल जाते हैं। और $200 से आप क्या कर सकते हैं, जो भी आप फीस पे करेंगे वो इन $200 के अंदर ही पे होगी, राइट। यहाँ पर फीस के बारे में बात करूं तो मिनिमम जो आप ट्रेडिंग करते हैं उसमें फीस जो है वो करीब 0.2% तक रहती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर बीकेसी कॉइन में करेंगे, बीकेसी टोकन में, तो आपको जो फीस है वो मिनिमम 0.1% और मैक्सिमम जो है वो $1 ही लगेगी। अब मैक्सिमम की बात पे मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताऊं। आप किसी भी एक्सचेंज पे जाकर वहां पर अगर एक बिटकॉइन या एक इथेरियम खरीदते हैं, तो आप उसकी फीस चेक करेंगे तो परसेंटेज में वो करीब करीब डॉलर्स में कई ज्यादा चली जाती है। लाइक $5, $10, $20, $50, $100 भी जा सकती है। एक बिटकॉइन आप खरीदने लगे और उसकी अगर इतनी फीस भी उसने ले ली, तो कितना होगा उसका, अप्रोक्सीमेटली करीब करीब 40-50 डॉलर के आसपास बैठ जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पर अगर आप कोई भी चीज, कोई भी क्रिप्टो खरीदते हो, तो आपको सिर्फ हाईएस्ट जो फीस लग रही है वो सिर्फ लग रही है कितनी, $1। तो ये अपने आप में एक यूनिक पॉइंट यहाँ पर इस सिस्टम में क्रिएट हो रहा है, इस एक्सचेंज पे क्रिएट हो रहा है। तो अब आपको अगर बिटकॉइन या कोई भी चीज खरीदनी है, तो यहाँ पर आप इस फीस के अंदर ही खरीद सकते हैं, राइट। अब इसके बाद कंपनी यहाँ पर अगर आप जो आपके टोकन है, वो टोकन को अगर आप यहाँ पे स्टेक करना चाहते हो, तो कोई भी क्रिप्टो को, सिर्फ टोकन को नहीं, लाइक आपके पास कोई भी क्रिप्टो है, उसको अगर आप एफडी के रूप में यहाँ पर रखते हो कंपनी के पास में, एक्सचेंज के पास में, तो आपको 6% का एनुअली रिटर्न यहाँ पर दे रहे हैं, राइट। और आप रेफरल अर्निंग और लेते हैं यहाँ से। अगर आप किसी को रेफर करते हैं और वो व्यक्ति यहाँ पर आपके द्वारा ज्वाइन किया गया, तो उसका जो भी ट्रांजेक्शन वो करेगा, उसकी फीस से आपको 20% का बेनिफिट भी आने वाला है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर आप यहाँ बन सकते हैं, इससे जो आपको जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी उसका जो प्रॉफिट है वो भी शेयर किया जाएगा आपके साथ में, राइट। यहाँ पर अभी को बहुत जल्दी, अभी जो सिर्फ दो चीजें अवेलेबल हैं, एक तो है आपकी यहाँ पर जो स्पोर्ट ट्रेडिंग और एक P2P ट्रेडिंग, ये दो चीजें यहाँ पर लाइव हैं। तीसरा यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत जल्द आने वाला है, जिसमें आपको इसके फीचर जो हैं जैसे ही लाइव होगा तो आपको बता दिए जाएंगे, जिसमें काफी अच्छी लिवरेज और सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। तो ये हो गया एक्सचेंज के बारे में, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहां से डाउनलोड करेंगे और इसमें अकाउंट बना लेंगे, राइट। इसके बाद दोस्तों आप बात करें यहाँ पर, तो ये आपका बिट कलर, जहां पर आपको क्या करना है, कॉइन डालने हैं और गेम खेलना है। गेम खेलोगे, जितना आप खेलोगे, जितना आप अर्न करोगे नेचुरली, वो आपका प्रॉफिट है, आप उसे कभी भी विड्रॉ ले सकते हैं। और यो जो भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन में फीस इस्तेमाल होगी वो बीकेसी में होगी, और उसका यूज केस जो यहाँ पर काफी हद तक बन जाएगा। इसके अलावा बिट रमी खेल सकते हैं, यहाँ पर भी सेम है। आपको यहाँ पर सीधा कनेक्ट करके वॉलेट से आपको बीकेसी यहाँ पर देना है, और उसके बाद उससे गेम खेलना है। जो भी विन करेगा उसको यहाँ पर वो विड्रॉल ले सकता है बीकेसी में, और जो फीस लगेगी, ट्रांजेक्शन फीस लगेगी, वो भी बीकेसी में ही लगेगी, राइट। तो यूज केस बहुत स्ट्रांग है। इसके बाद यहाँ पर बी प्रो एजुकेशन, यहाँ पर आप बहुत सारे एजुकेशन के कोर्सेज हैं, ये आप देखेंगे तो ये आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, जिससे आप अपनी जो क्रिप्टो की नॉलेज है वो ग्रो कर सकते हैं, राइट। इसके बाद यहाँ पर आपको जैसे बताया बी शॉपी, तो बी शॉपी यहाँ पर जो ऑलमोस्ट रेडी है, वेबसाइट इसकी रेडी हो चुकी है, ऐप पर इसकी काम चल रहा है। तो ये भी आप यहाँ पर जो है वो स्टार्ट कर पाएंगे बहुत जल्द, जिसमें आपको करीब करीब अमेजोन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती हैं वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, कि जैसे आप अमेजोन पे शॉपिंग करते हो वैसे यहाँ पर कर पाओगे। ये जो ऐप है, इसमें अभी आपको INR प्लस ब्लॉक कॉइन दोनों यूज करने का ऑप्शन मिल सकता है, लेकिन क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट आप शॉपिंग नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अभी INR में इस्तेमाल करना है। और अभी आपने रिसेंटली एक न्यूज़ देखी होगी, गवर्नमेंट कभी भी इसको क्रिप्टो को लीगलाइजेशन में या इस चीज़ के लिए परमिशन दे सकती है कि आप क्रिप्टो में
पेमेंट का लेन देन कर सकते हो उसके ऊपर टैक्स पे करके, या जो भी रूल रेगुलेशन के करेगी। तो यहाँ पर आप ये सोचो कि ये प्रोजेक्ट पहले ही सारी तैयारी करके बैठा है, अगर गवर्नमेंट ने कल परमिशन दे दी तो यहाँ पर ये सबसे पहले लोग बन जाएंगे जो ऑलरेडी मार्केट में इस चीज को मॉडल बना के बैठे हैं, और उसका यूज केस जो है वो बिल्कुल लाइव है, और यहाँ पर टोकन से जितना भी ट्रांजेक्शन होगा उसका बेनिफिट सभी को मिलने वाला है, राइट। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी ने इतने सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं, और एक सबसे बड़ी चीज क्या बनाई है वो है बनाई है ब्लॉकचेन, जिसमें एक यूनिक सिस्टम रखे हैं। कुछ उसके फीचर्स मैं आपको थोड़े से बता देता हूँ। जैसे ये ईवीएम टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई गई है, और यहाँ पर टोकनाइजेशन सिस्टम भी है। आप अपना खुद का टोकन बना सकते हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, जिसमें आपको कोई भी कोडिंग की नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप इनकी वेबसाइट पर, इनकी ब्लॉकचेन पे जाकर सिर्फ जो प्री मेड कोड है उन्हीं से आप यहाँ पे टोकन क्रिएट कर सकते हो बहुत शॉर्ट टर्म में, राइट। और यहाँ पर आपको एक और नई चीज मिल रही है, तो आपको सभी में मिल जाएगा कि आप टोकन किसी की जो है वो ईवीएम टेक्नोलॉजी वाली ब्लॉकचेन पे जो बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे टोकन के साथ आपको और क्या चीज मिल रही है, यहाँ पर सिक्योरिटी ऑडिट इसका होने वाला है, उसके साथ में ये डेफिनेटली गवर्नमेंट को भी प्रपोज की जाएगी ब्लॉकचेन। वो क्यों की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो इन्होंने बनाया है वो पब्लिक वोटिंग टेक्नोलॉजी पे बनाया है, कि इस ब्लॉकचेन पे पब्लिक जो वोटिंग है वो आपस में वोटिंग कर सकती है। कम्युनिटी है कोई 2000 लोगों की एक एक जगह पे रहती है, कोई संस्था है 10,000 लोगों की, उसको एक वोटिंग सिस्टम चलाना है जो घर बैठ के वोटिंग कर सके। तो ये ब्लॉकचेन जो बनाई गई है उनके हिसाब से बनाई गई है कि वो अपने घर बैठे इससे ब्लॉकचेन से जो है वो कनेक्ट होकर के वोटिंग कर पाएंगे। तो वोटिंग सेटअप इसके अंदर बन रहा है, तो डेफिनेटली इसको ऑडिट करके गवर्नमेंट को भी प्रपोज किया जा सकता है, जिससे कि अगर गवर्नमेंट को ये सब पसंद आ गया तो आप सोचो कि पूरे प्रोजेक्ट की कितनी बड़ी जो है वो कितना बड़ा नाम होने वाला है। उसके साथ अगर ये गवर्नमेंट पे भी नहीं गया तो जो आपके प्राइवेट सेक्टर्स हैं वहां पे इसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है, राइट। इसके अलावा कंपनी अपने डॉक्यूमेंट जनरेशन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, प्लस सप्लाई चेन सेटअप पे काम कर रही है। तो ये कई सारी चीजें जो यूनिक केस में आपके इस ब्लॉकचेन पे मिलने वाली है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास बना सकती है। जस्ट आपको ये समझना जरूरी है कि क्या आने वाले कल को कैसे कैप्चर कर रहे हैं, क्यों इन्होंने पहले से सारी चीजें रेडी की है। ये कोई ऐसी चीज नहीं बनाई कि हाँ आए शुरू किए दो का चार बनाया और निकल गए। यहाँ पर आप अगर जुड़ रहे हैं तो अपने फ्यूचर के साथ जुड़ें, क्योंकि जो टेक्नोलॉजीज इन लोगों ने रेडी की हैं वो अल्टीमेट हैं और बहुत यूनिक हैं और अलग हैं सबसे, राइट। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इन लोगों ने बनाई हैं, टेक्नोलॉजी मैंने आपको समझा दी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने एक और यूनिक चीज बनाई है, डिसेंट्रलाइज लिक्विडिटी पूल बनाया है, जो कि जितने भी होल्डर्स हैं जो भी यहाँ पे टोकन में अपनी लिक्विडिटी रखेंगे वो यहाँ पर कहलाएंगे इस ब्लॉकचेन के ऑनर। और जैसा कि आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग माइनिंग की बात करते हैं कि हमने अपने घर में माइनिंग सेटअप लगाया है, मैंने किसी की माइनिंग मशीन खरीदी है, मैं बिटकॉइन माइन कर रहा हूँ या मैं इथेरियम माइन कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको माइनिंग मशीन या कोई भी चीज लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको क्या करना है, बीकेसी टोकन बाय करना है और इनके पूल पर यहाँ पर डाल देना है। उस पूल में डालने से क्या होगा, यहाँ पर जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी उस ट्रांजेक्शन का एक पार्ट आपको भी मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक पूल बना है जिसमें 1 लाख डॉलर जो है, 1 लाख डॉलर के कॉइन जो है वो आए हुए हैं, सबके अलग अलग। सबने, किसी ने 2000, किसी ने 3000, किसी ने 1000, किसी ने 500, किसी ने $100 के यहाँ पे जो है वो इस पूल के अंदर टोकन डाले हैं। और यहाँ पर डेली की ट्रांजेक्शन मिनिमम फॉर एग्जांपल 10,000 हो रही है, ठीक है। तो ये 10,000 ट्रांजेक्शन पे जो टोटल फीस लगता है वो करीब लगता है $0.10। तो ये करीब करीब इसके जो वीकेसी हो जाते हैं वो यहाँ पर बीकेसी के रूप में लगेंगी। तो इसका जो अमाउंट बैठ रहा है वो कितना बैठ रहा है, $1,000। तो ये जो $1,000 का टोकन होगा ये आपको वापस, जितने भी लोगों ने जितनी हैंडलिंग की है, ये $1,000 1 लाख लोगों जो जिनका इन्वेस्टमेंट है इसके हिसाब से कैलकुलेट होकर के डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उन सभी लोगों को जिन्होंने भी यहाँ पर अपना कॉइन रखा हुआ है। तो ये अपने आप में एक यूनिक ब्लॉकचेन इसलिए कहलाएगी कि इस ब्लॉकचेन में आप बिना माइनिंग सेटअप के भी अर्निंग कर सकते हो। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी इस ब्लॉकचेन पे उसका जो एक रेवेन्यू जनरेट होगा उसकी आप शेयरिंग लोगे, जितना आप फंड रखोगे उतनी आपकी शेयरिंग यहाँ पे बढ़ जाएगी, राइट। तो ये अपने आप में बहुत यूनिक है, राइट। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं बीकेसी फार्मिंग की। तो बीकेसी फार्मिंग क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो यूज केस बनाया है उस यूज केस में यूज होने के लिए जो कॉइन चाहिए, जो टोकन चाहिए, वो इसी फार्मिंग से निकल के आएगा। अब ये कैसे आएगा इसको समझते हैं। यहाँ पर ब्लॉक कॉइन जो बनाया गया है उसका एक वही जैसे आपको बताया मकसद है ट्रेडिंग का, ट्रांसफर का और ट्रांसफॉर्म का। तो यहाँ पर आप इसके प्राइस को एनालाइज कर सकते हो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है कि जो इतने सारे प्रोजेक्ट के साथ कॉइन को लॉन्च कर दें तो उसका प्राइस क्या हो सकता है। और प्राइस का आप यहाँ पर ये और चेक करें कि जो अब मैं इसको आपको प्लान बताऊंगा, अब सिर्फ प्लान अगले 4 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। ये बेस मैंने आपको बताया क्योंकि बेस ज्यादा जरूरी है समझना। अब अगले 4 पेज में कंप्लीट प्लान आपको समझ में आने वाला है। तो आपको यूज केस समझ में आ गया कि इतना जबरदस्त यूज केस अगर बना दिया है तो डेफिनेटली इस कॉइन का प्राइस बहुत तेजी से हाइप करेगा, ठीक है।
अब यहाँ पर जो आगे फार्मिंग है वो भी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे प्राइस आप समझें तो ये जैसे स्टार्ट हुआ पिछले 1 डेढ़ महीने के आसपास से, तो इसमें आपको क्या मिल रहा है, ये $0.05 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। और अभी जो इसका करंट प्राइस अप्रोक्सीमेटली चल रहा है 0.058 के आसपास चल रहा है। 56 भी गया था ये, तो 56, 58, 57, 55 ये अप्रोक्सीमेटली इसके आसपास चल रहा है, ठीक है। 0.05 इसका बेस प्राइस है, तो बेस प्राइस से डाउन ये नहीं आएगा, राइट। क्योंकि यहाँ पर जो जो स्टार्टिंग के लोग हैं उन्होंने बाइंग की हुई है, और कंपनी भी यहाँ पर इस केस में बाइंग करती है, और बहुत सारे लोग वेट कर रहे होते हैं इस जगह पर, इस पॉइंट पे बाइंग करने के लिए, राइट। तो यहाँ पर अभी बहुत कम रेयर चांसेस हैं कि 0.05 में आपको मिले। हाँ, इस पॉइंट पे अभी मिल सकता है। इसके बाद इसका प्राइस अगर आगे चला गया, 0.6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको कहाँ पे मिलने वाला है। तो जहां पे आपको मिल रहा है वहां पे आप इसे बाय कर सकते हैं और स्टेक कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर इसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो प्रिडिक्शन इनके प्रोजेक्ट के आधार पे की जा रही है कि अप्रोक्सीमेटली इसका एक जो 2024 के एंड तक इसका प्राइस अप्रोक्सीमेटली $1 के अप्रोक्सीमेटली आसपास जा सकता है। $1, $1 से ऊपर। उसका रीजन है क्योंकि इतने सारे यूज केस और जो इसकी डिमांड अभी बनेगी, तो उस डिमांड की वजह से इसका प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर करीब 2025 में इसको $3 या $3 के आसपास देखा, ऊपर या नीचे आसपास देखा जा सकता है। प्लस 2026 में इसको करीब करीब $5 के आसपास देखा जा सकता है। तो इसका जो प्राइस प्रिडिक्शन है वो बिल्कुल जेन्युइन और कैलकुलेटिव है, प्रोजेक्ट के साथ में और प्रोडक्ट के साथ में। अब प्रोडक्ट क्या है ये आप समझे कि टोकन का प्राइस और क्यों बढ़ने वाला है, यहाँ से आपको पता चलेगा, राइट। तो यहाँ पर जो टोटल सप्लाई है इसकी वो है 100 करोड़, और ये 100 करोड़ की सप्लाई में से 40 करोड़ टोकन जो है वो एक्सचेंज के इकोसिस्टम के लिए अलग निकाल दिए गए हैं, जो कि उसमें लिक्विडिटी पूल बनेगा। उसमें यहाँ पर जो लोग भी यूएसडीटी रखकर कॉइन को होल्ड, टोकन को होल्ड करेंगे, और फिर कभी भी यूएसडीटी को निकाल कर वो वापस डॉलर को ले सकते हैं। तो एक्सचेंज यहाँ पर, एक्सचेंज पे जो क्या बनाया है, एक लिक्विडिटी पूल, जिसमें यह जो 40 करोड़ टोकन है ये पूरी तरह से वहां पर ब्लॉक्ड है। इनका कोई और इस्तेमाल नहीं हो सकता, सिर्फ वहां पे जो उनका लिक्विडिटी पूल है सिर्फ उसके अंदर इस्तेमाल होगा। इसके अलावा और कहीं पर भी एक टोकन कोई नहीं सेल कर सकता। ये 40 करोड़ का यहाँ लॉकिंग हो गया। अब इसके बाद 30 करोड़ टोकन यहाँ पे लॉक्ड हैं ब्लॉकचेन के इकोसिस्टम के लिए, जहां पर जो भी ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन्स, फीस और जो भी लेन देना होगा वो इन्हीं 30 करोड़ के अंदर से किया जाएगा, राइट। इसके बाद यहाँ पे 10 करोड़ टोकन्स रखे गए हैं किन के लिए, इस सिस्टम में एक सबसे अच्छी चीज बनाई क्या है, वो ये बनाई है कि यहाँ पर आपको डे 1 में पूरा कंप्लीट फ्यूचर जो है वो रेडी करके दे दिया है। तो यहाँ पर ऐसे लोग 100 लोगों को ऐसे सेलेक्ट किया जाएगा, ऐसे 100 लोग जो इस सिस्टम के साथ दिल से काम कर रहे हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, और उनको ये सिस्टम समझ आया और उन्होंने बहुत मेहनत करी इस सिस्टम को बिल्ड करने में, क्योंकि आने वाले टाइम पे डेफिनेटली ये बड़ा होने वाला है। अब उसका हिस्सा कौन कौन है ये डिपेंड करेगा फ्यूचर में। तो यहाँ पर ये जो 10 करोड़ के स्टेक्स रखे गए हैं ये उनके लिए रखे गए हैं जो भी इस सिस्टम को डेवलप करके फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं। तो इसका एक बड़ा बेनिफिट उन सबको पहुंचने वाला है जो दिल से यहाँ पर जुड़ेंगे, मेहनत करेंगे। हर 6 महीने की परफॉर्मेंस पे यहाँ पर उन लोगों को एनालाइज किया जाएगा, और इसी में से उनको रिवॉर्ड बांटा जाएगा, और लिमिटेड टाइम के लिए, लाइक उसको स्टेक करके कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जाएगा D5 पे। तो ये 10 करोड़ टोकन उन लोगों के लिए जो इस पूरे प्रोजेक्ट को स्टैंड करने में सपोर्ट कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं। वो कोई भी हो सकते हैं, आप, मैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अभी तक इससे जुड़ा नहीं, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और लाइफ टाइम तक वो यहाँ पर इसका बेनिफिट उठाएगा, राइट। इसके बाद यहाँ पे जो 15 करोड़ स्टेक किए गए हैं वो स्टेक हैं किस लिए, यहाँ से जो भी आपको रिटर्न आएगा फार्मिंग का वो यहाँ से आएगा। तो ये फार्मिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स में जो रिटर्न आना है वो यहाँ से आना है, ठीक है। ये 3 करोड़ टोकन यहाँ पर हैं जो सिर्फ फार्मिंग पे जाएंगे। ये 3 करोड़ टोकन फार्मिंग के लिए कर दिए गए अलग। ये 3 करोड़ क्यों किए गए, क्योंकि 3 करोड़ से ज्यादा की फार्मिंग यहाँ पे अभी नहीं होगी, तो सिर्फ 3 करोड़ ही यहाँ पर फार्मिंग के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पर 3 करोड़ अगर फार्मिंग में जा रहे हैं तो वो वापस सर्कुलेशन में नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि किसी ने एक गेहूं का दाना बो दिया, तो उसके उसके बदले में 10 गेहूं या 20 गेहूं या 50 गेहूं के दाने अलग से तो मिल जाएंगे, लेकिन वही वाला दाना उसको नहीं मिलेगा क्योंकि वो उसको जमीन में बो दिया था। सो दैट्स कॉल्ड एग्जैक्टली फार्मिंग। तो यहाँ पर रियल में फार्मिंग हो रही है कि आप जब यहाँ पे अपने कॉइन्स को जो है वो फार्मिंग में लगा देते हो तो उसके बदले में आपको रिटर्न आएगा, लेकिन वो वापस नहीं आएंगे क्योंकि वो वहां पर आपके जो है वो लॉक हो चुके हैं, वो वहां पे बर्न हो चुके हैं, आप कुछ भी समझ सकते हैं, ठीक है।
तो ये 3 करोड़ स्टेक्ड हो जाएंगे, जिसमें ये कहीं पर भी रोटेशन में नहीं होंगे। और इन 3 करोड़ के स्टेक करने वालों को जो रिटर्न आएगा वो यहाँ 15 करोड़ से आएगा। ठीक है। इसके अलावा 2 करोड़ के स्टेक यहाँ पे अलग रखे गए हैं, जैसे कि आगे फ्यूचर में बहुत सारे एक्सचेंज पे इसको लिस्ट किया जाएगा, तो उसमें जो यहाँ पर आईसीओ लॉन्च किया जाएगा, एयर ड्रॉप लॉन्च किए जाएंगे, उसमें काम आएंगे। प्लस जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लिए यहाँ पर जो एक जो कुछ अमाउंट रखा गया है। तो ये सारा इकोसिस्टम इस हिसाब से बनाया है कि इसको पूरा मैथमेटिकली कैलकुलेट करके अच्छे से आगे फ्यूचर के लिए कब कहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगी, तो वहां पे कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कैसे उसको चलाएंगे, वो सब कुछ पहले दिन ही डिसाइडेड है, राइट। तो इसलिए इसका प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा। तो ये आपने टोकन हम सुना जिसमें आपको पता चल गया कि पूरे के पूरे टोकन किस तरह से लॉक्ड हैं और कैसे मिलेंगे। सिर्फ फार्मिंग करने वालों को ही टोकन मिलेंगे। अब फार्मिंग कैसे हो रही है? फार्मिंग के लिए आपको क्या करना है, $25 के टोकन या फिर $50 के या $100 के या $300 के टोकन यहाँ पर आपको फार्मिंग में लगाने हैं। अब जो भी प्राइस पे आपको लाइव प्राइस जो चल रहा होगा उस पर आपको जो टोकन है वो यहाँ पे फार्म हो जाएंगे। और वो जो फार्म होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको उस पर रिटर्न आने वाला है। अब ये जो रिटर्न आएगा, ये रिटर्न जो आपको आएगा ये ही मार्केट में जाएगा, यही एक्सचेंज पे जाएगा, यही सेल होगा जो लोगों तक पहुंचेगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी फिक्स है कि आप यहाँ पर किसी भी अमाउंट से शुरुआत कर सकते हैं। उस अमाउंट से आपको टोकन स्टेक करने हैं, जो फार्म करने हैं, और फार्मिंग में गए और उससे आपको जो रिटर्न आया वो अब आप एक्सचेंज पे ले जा करके किसी को भी बेच सकते हो। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, आने वाले टाइम पे बहुत सारे बायर मिलेंगे। आप अपने हिसाब से उसके प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हो। इसके प्राइस मैनिपुलेटर आप बनोगे, कोई और व्यक्ति या किसी के भी हाथ में इसके प्राइस को मैनिपुलेट करने का पावर नहीं गया है। सिर्फ उसको गया है जो भी यहाँ पर इसके अंदर फार्मिंग कर रहे हैं, वही इसके प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आपने होल्ड कर लिया तो प्राइस बढ़ जाएगा, आप सेल करते रहोगे तो प्राइस डाउन आएगा, राइट। अब यहाँ पर जो इसकी फार्मिंग में आपको रिटर्न आने वाला है वो क्या है वो समझते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट 50 लाख टोकन जो बीकेसी टोकन फार्म करेंगे, फार्म होंगे, उसका जो रिटर्न आएगा वो 1% पर डे के हिसाब से आएगा, यानी महीने का 30%। ठीक है। ये 50 लाख टोकन में से अप्रोक्सीमेटली अभी करीब 28 लाख टोकन के आसपास स्टेक हो चुके हैं, फार्म हो चुके हैं। बाकी के जो बचे हैं उनका रिटर्न भी यहाँ पर 1% के हिसाब से ही मिलने वाला है। लेकिन यही अगर ये 50 लाख टोकन खत्म हो जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट का जो एल्गोरिदम है वो चेंज हो जाएगा, और अब यहाँ पर अगले 1 करोड़ टोकन तक कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जो स्टेक करेगा, फार्मिंग करेगा, तो उसको जो रिटर्न आएगा वो क्या आएगा, वो 0.75% के हिसाब से आएगा, राइट। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट अगले ये 1 करोड़ जब खत्म हो जाएंगे तो अगले जो फिर टोकन होंगे वो 1.5 CR यानी कि 1.5 करोड़ टोकन के हिसाब से यहाँ पर फार्मिंग होगी। और ये जो फार्मिंग होगी इस पर जो आपको रिटर्न आएगा ये आपको 0.5% के हिसाब से आएगा, राइट। तो ये यहाँ पर जो इन्होंने पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया हुआ है कि आपको रियल में फार्मिंग करवा रहे हैं और एक स्लैब वाइज करवा रहे हैं कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसका जो है वो कम होता जाएगा। तो जो जितनी जल्दी आकर के फार्मिंग करना शुरू कर देगा उसको यहाँ पर उसका रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। और बेस्ट पार्ट ये है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कभी भी आएगा वो लॉस में नहीं जाएगा। ये करीब करीब इसमें मान के चलो 3 से 5 साल लग सकते हैं ये पूरा 3 करोड़ टोकन को जो फार्मिंग के पर ले जाने के लिए। अब 3 से 5 साल आप किसी प्रोजेक्ट में काम करो तो डेफिनेटली आपकी वहां पे एक वैल्यू, एक मार्केट वैल्यू, एक रेपुटेशन डेफिनेटली बनेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी प्रोजेक्ट में 3 साल ये 5 साल तक कंटिन्यू काम कर रहे हो, उससे आपने फ्यूचर में रिटर्न लिया, अच्छी खासी अर्निंग की, प्लस आपके टीम में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिसका कोई एक पैसे का भी नुकसान हुआ हो, राइट। अब यहाँ पर कम्युनिटी आ गई बहुत बड़ी, और इन्होंने जितना भी यूज केस बनाया है वो सारे यूज केस कम्युनिटी करने लगी, तो कंपनी का रेवेन्यू बनेगा। कंपनी के रेवेन्यू में कंपनी ने क्या किया है, आपको शेयर होल्डर बना दिया। ये शेयर होल्डर कहाँ से बना दिया, यहाँ से। ये 10 करोड़ टोकन उन 100 लोगों को मिलेंगे जो भी इसमें दिल से काम करेंगे। तो ये टोकन्स लाइफ टाइम आपको अर्निंग देने वाले हैं। अगर आपने एक बार मेहनत की सिस्टम के साथ में तो आप यहाँ पर आराम से 4-5 साल तक तो बहुत अच्छी अर्निंग भी करोगे, और उसके बाद लाइफ टाइम बैठ के उसकी रॉयल्टी भी लोगे। तो ये एक बहुत जबरदस्त लैंडिंग प्रोजेक्ट के साथ में यहाँ पे एंट्री है। बहुत सारे लोगों ने प्रोजेक्ट किए होंगे 4 महीने, 6 महीने, साल भर, उसके बाद बंद कर दिए या बंद हो गए या चले गए, या 2 महीने में, 3 महीने में बहुत सारी कंपनियां बंद हुई है। लेकिन यहाँ पर आपके सामने कंप्लीट रोड मैप है जिसमें आपको 3 से 5 साल का फ्यूचर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। और 3 से 5 साल आप किसी कंपनी में श्योर होकर काम करोगे तो कितना बड़ा काम हो सकता है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। लाइक रात में अगर अगर हम लास्ट में बात करें यहाँ पर, तो कई सारे लोग सोचेंगे 3 करोड़ टोकन तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपने जो प्राइस लिया वो अभी प्राइस चल रहा है करीब ₹5 के आसपास, ₹5 से ₹6। तो ये प्राइस जो है जब तक इस स्लैब में आ जाएगा आएगा तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा, ये बढ़कर करीब करीब 30, 40 या 50 पैसे हो सकता है।
ठीक है। और ये जब सॉरी 30 40 50 पैसे बोल रहा हूँ, ये 15 से 20 रुपए तक, ये 25 रुपए तक जा सकता है। ठीक है। इसके बाद ये प्राइस जब यहाँ पहुंचेगा तो अप्रोक्सीमेटली ये करीब करीब 50 रुपए 60 रुपए के आसपास भी जा सकता है, लाइक $1 भी जा सकता है। ठीक है। तो ये जो प्राइस का इसके अंदर चेंजेस आएंगे धीरे धीरे, तो इसी की वजह से क्या होगा कि लास्ट के जो ये हैं, अगर आप सोचो तो इसमें से 100 करोड़ भी अगर मैं मान के चलूं, तो 100 करोड़ अगर 50 रुपए के हिसाब से भी स्टेक होते हैं तो कितना बड़ा अमाउंट बैठता है। कंपनी हजारों करोड़ का जो है वो टर्नओवर क्रिएट करेगी। अब आप सोचो हजारों करोड़ के टर्नओवर में आपका कितना इनकम हो सकता है। तो ये आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही कैलकुलेशन और बहुत ही रिलैक्स माइंड होकर के इस प्रोजेक्ट पे वर्कआउट किया गया है। बस अब आपने वर्क स्टार्ट करना है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट डेफिनेटली फ्यूचर में बहुत हिस्ट्रिया क्रिएट करने वाला है, कि जिसमें इस प्रोजेक्ट के बारे में जो लोग आज कनेक्ट हो रहे हैं, सुन रहे हैं, वो फ्यूचर में जाके डिस्कशन करेंगे कि यार सुना तो था लेकिन किया नहीं। राइट। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अलावा आपको क्या बेनिफिट और मिल रहा है, 5% डायरेक्ट रेफरल बोनस मिलता है। आप किसी भी व्यक्ति को इनवाइट करते हैं तो 5% का आपको डायरेक्ट रेफरल बोनस मिलता है। प्लस आपको यहाँ पर 25 लेवल से एक जो आपकी टीम है, उस टीम की अर्निंग मिलता है। वो जो भी अर्न कर रहे हैं उसका एक बेनिफिट आपको भी मिलता है। कितना? पहले लेवल से 20% मिलता है उनके रिटर्न का। आपकी जो टीम पहले लेवल पे जितनी भी लगी है, उनका जो भी रिटर्न बन रहा है उस पर आपको कितना मिलेगा? 20%। दूसरे लेवल से 15, तीसरे से 7, फिर उसके बाद चौथे से 4 और पांचवे से 4। उसके बाद छठे लेवल से लेकर 14वें लेवल 15वें लेवल तक आपको 3%। और उसके बाद 16वें लेवल से लेकर 25वें लेवल तक 2% आपकी टीम में आने वाली आरओआई का आरओआई आपको मिलेगा। ठीक है। अब ये मिलेगा कितने दिन तक? ये 100 दिन तक मिलेगा। प्लस यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है? यहाँ पर आपको मिल रहा है, ये आपको 15 लेवल का डायरेक्ट लेने के लिए, आपको 15 लेवल का पूरा बेनिफिट लेने के लिए एक डायरेक्ट करना जरूरी है, एक लेवल के लिए। तो इसी तरह पहले के लिए एक डायरेक्ट, दूसरे के लिए एक और डायरेक्ट, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, तो 15 लेवल तक आपको 15 डायरेक्ट करने हैं। जैसे ही आप 15वें लेवल को एक्टिवेट करेंगे, 15वां डायरेक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके 25 के 25 लेवल ओपन हो जाएंगे। अगर आपके 14 डायरेक्ट हैं तो आपके 14 लेवल तक ही बेनिफिट आएगा। लेकिन अगर आपने 15वां डायरेक्ट भी कंप्लीट कर दिया तो अब आपको टोटल 15 नहीं 25 लेवल तक का बेनिफिट यहाँ से मिलेगा। राइट। अब दोस्तों टर्म्स कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप जो भी पैकेज चूज करते हैं फार्मिंग के लिए, वो $25 $50 या $100, 25 50 100 या $300 का है। उसके बदले टोकन यहाँ पर जो स्टेक होंगे, ना कि डॉलर। तो जो भी टोकन का प्राइस रहेगा उसके हिसाब से जो करंट प्राइस होगा वो फार्मिंग के कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग लाइव रेट चल रहा होता है, उसके हिसाब से वो वहां पर जो है वो फिक्स हो जाता है। तो एक्चुअल रेट पे वहां पर आपकी फार्मिंग होगी। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप जो टोटल 15 डायरेक्ट हैं वो करने जरूरी है, ताकि 25 लेवल का इनकम आपको चाहिए, तो वो कंडीशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। फार्मिंग का जो डिपॉजिट और विड्रॉल है वो बीकेसी टोकन में ही होगा, यूएसडीटी में नहीं होगा। इसके अलावा फार्मिंग के यूजर्स यहाँ पे रीटॉप अप कर सकते हैं, लेकिन पहला एक कंप्लीट होने के बाद दूसरा कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आप एक साथ 3 4 5 कर दें। तो पहला एक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप दूसरा कर पाएंगे। तो रीटॉप अप आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2x। पहला 2x कंप्लीट होगा, उसके बाद जो आपका दूसरा लगेगा फार्मिंग में, वो आपको बढ़ के प्रॉफिट देगा। राइट। तो यहाँ पर आप एक टाइम पे एक ही कॉन्ट्रैक्ट चला सकते हैं एक आईडी पे। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट लगाने के लिए आपको नई आईडी लगानी पड़ेगी। ठीक है। आप यहाँ पे एफिलेट से रिटॉप अप आप कर सकते हैं, जितने भी एफिलेट्स आए हैं वो रीटॉप अप कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कैसे भी अर्न करें किसी भी तरह से, चाहे आप आपकी डायरेक्ट की इनकम से, चाहे टीम की अर्निंग से, चाहे आपकी खुद के रेवेन्यू से, जो आपकी यील्ड ऑफ फार्मिंग है उससे, कैसे भी आप अर्न करेंगे, तो यहाँ पर आपको पहली बार में 2x आएगा पहले कॉन्ट्रैक्ट का। और उसके बाद जब आप एक कंप्लीट हो जाएगा पहला, दूसरा यहाँ पर करेंगे तो दूसरे में आपको जो रिटॉप अप करने पर जो 3 गुना आएगा, 3x आएगा। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट 2x पे क्लियर जो है वो क्लोज होएगा, दूसरा आपका 3x पे होएगा। अब आप ये 2x और 3x कितना जल्दी करते हैं वो आप पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ये सब कुछ जो कैलकुलेटेड है ये आपकी फार्मिंग की आरओआई पर, एफिलेट पर, कमीशन पर, ये सारी चीजों पर लग रहा है, सिर्फ रिवॉर्ड छोड़कर। रिवॉर्ड अभी आपको यहाँ पर नहीं मिले हैं। एक रिवॉर्ड है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर आपको रिटॉप अप आपको करना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी आने वाली जो इनकम है वो स्टॉप हो जाएगी। तो 24 घंटे का टाइम आपको मिलता है। आपके रिटॉप आपका जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के 24 घंटे के अंदर आपको एक और नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, या तो सेम अमाउंट से या उससे ऊपर के अमाउंट से। ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया कि पहले 50 लाख लोगों को 1% के हिसाब से मिल रहा है, महीने का 30%। और उसके बाद 1 करोड़ पहले 50,000 टोकन स्टेक करने वालों को, उसके बाद 1 करोड़ टोकन स्टेक करने वालों को 0.75 करीब 22% मंथली के हिसाब से मिल रहा है, 0.75% डेली। और उसके बाद 1.5 करोड़ टोकन स्टेक करने वालों को करीब 0.5% यानी महीने का 15% के हिसाब से मिल रहा है। राइट।
तो जो रिटर्न है वो बहुत सही है, कैलकुलेटेड है और प्लान्ड है पूरी तरह से फ्यूचर के हिसाब से। तो आपको बस ये डिसीजन लेना है कि आप इस प्रोजेक्ट के साथ कब से स्टार्ट कर रहे हैं और क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके सामने फ्यूचर भी है और फ्यूचर के साथ साथ प्रोजेक्ट भी बहुत जो ब्राइट है, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन टू हैव दिस फैंटास्टिक मीटिंग। आई होप कि यहाँ पर सभी लोग जो कनेक्टेड हैं उन सब के क्वेश्चंस और क्वेरी जो है वो कोई ना कोई हो सकती है, तो वो आप आपके अपलाइन से भी पूछ सकते हैं। और आपको अगर यहाँ पे कोई डाउट है, लाइक यहाँ पे कोई क्वेश्चन क्रिएट करना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग, तो यहाँ पर भी आप हैंड रेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अपने एक्सपर्ट से या फिर हम यहाँ पर खुद उसको जो है वो आपके क्वेश्चन को आंसर देने की कोशिश करें। तो किसी का कोई क्वेश्चन, प्लान को समझने में कहीं कोई डाउट है तो वो प्लीज बात कर सकता है हैंड रेज करके। आप में से कोई भी व्यक्ति हैंड रेज कर सकता है, राइट। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, ग्रेट। सो थैंक यू सो मच। और मैं यहाँ पर यही उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस प्रोजेक्ट के साथ में, इस सिस्टम के साथ में, इस कम्युनिटी के साथ में, सभी लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर सॉल्व होंगे। बस आपको उसके लिए बात करनी है। और यहाँ पर मैं आपको जो इस कंपनी में अभी एक जो एक टूर का एक ऑफर चल रहा है वो भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप अपनी टीम के साथ मिलकर $12,000 का टीम बिजनेस कर लेते हो, जो मिनिमम आपको कितना है, आई थिंक अभी स्क्रीन शो हो रहा होगा, पहले नहीं शो हो रहा था। तो यहाँ पर अगर आप अपनी टीम के साथ मिलकर $12,000 का टीम बिजनेस कर लेते हो 4 लाख के अंदर, सॉरी 3 लाख के अंदर $4,000 का, एक लेग में 4,000, दूसरे में 4 और तीसरे में 4, तो टोटल $12,000 का अगर आपने टीम बिजनेस कर लिया तो यहाँ पर आप क्वालिफाई हो जाते हो वियतनाम टूर के लिए, राइट। तो ये टाइम कितना है, टाइम है ये पूरा आपका सितंबर, 30 सितंबर को इसका क्लोजिंग है। और 30 सितंबर से पहले पहले जो भी व्यक्ति यहाँ पर इसको क्वालिफाई करता है तो उसको यहाँ पर वियतनाम जाने के लिए परमिशन मिल जाती है, राइट। इसके बाद यहाँ पर आप या तो सेल्फ में $6,000 का बिजनेस कर लेते हैं तो भी जा सकते हैं, या तो आप सेल्फ में $6,000 का कर लें, या फिर आप 3 लेग में जो है वो 4,000 का बिजनेस निकालते, 4,000 का, राइट। तो ये वियतनाम का टूर है और ये आपका सितंबर के बाद अक्टूबर में ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। तो सितंबर में जितने भी लोग यहाँ पर इस पे वर्कआउट करते हैं वो डेफिनेटली अक्टूबर में, सितंबर के बाद अक्टूबर में इस टूर को एंजॉय कर पाएंगे, राइट। सो अपनी टीम के साथ मिलकर हार्डवर्क करें, थोड़ा सा एफर्ट लगाएं, ये बहुत आसानी से अचीव हो सकता है। आप दोस्तों यहाँ पर करीब 7 से 8 अचीवर्स जो हैं वो यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक बार उनको भी रेवाड़ी से जो है धर्मवीर जी हैं जिन्होंने ये जो क्वालिफाई किया है वियतनाम टूर का, और हमारे साथ सुदेश जी हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है, सुदेश यादव जी जिन्होंने क्वालिफाई किया है ये टूर। इसके साथ राजश्री जी हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है ये वियतनाम का टूर। इसके अलावा मोहम्मद आदिल तनवीर जी हैं जिन्होंने इसको क्वालिफाई कर लिया है। इसके अलावा सुबेश सुमे सुमेश सुमेध जी हैं, सुमेध सैनी जी, जिन्होंने ये वियतनाम का टूर जो है वो क्वालिफाई किया है। इसके साथ हमारे यहाँ पर पूर्णिमा मैम हैं जिन्होंने इसको क्वालिफाई किया हिमाचल से। और हिमाचल में अभी एक इवेंट भी चल रहा है, ये इवेंट आपका जो है अभी हिमाचल में, इसके आपको 1-2 दिन के 12 तारीख कल है, तो इसके आपके इवेंट के जो भी फोटोग्राफ्स हैं वो भी डेफिनेटली आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, राइट। सो यहाँ पर आप सभी लोग प्लान कर सकते हैं अपने अपलाइन के साथ, अपने सीनियर के साथ मिलकर, और अपने जो लोग हैं आपके उनके साथ मिलकर कि आप यहाँ पर अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, कितने सुकून से करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो बहुत हाई ब्रीड वाले प्लान के साथ काम करना पसंद करते हैं, लाइक अभी लगाया 2 मिनट में डबल, अभी लगाया डबल, अभी इतना मोटा मोटा रिटर्न, और थोड़े वक्त बाद उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा इशू आता है जिसकी वजह से वो सभी लोग डिस्टर्ब होते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा अमाउंट कंपनी में इन्वेस्ट हुआ था और वो कंपनी कहीं ना कहीं वो फुलफिल नहीं कर पाई जो एक्सपेक्टेशन उसके साथ लगाई गई थी, लाइक। तो यहाँ पर जो आपको एक तसल्ली रहेगी कि आप एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ खड़े हैं, एक सॉलिड प्रोजेक्ट के साथ काम कर रहे हैं। यहाँ पर आपके अंदर ये फेयर नहीं होगा, ये डर नहीं होगा कि ये प्रोजेक्ट कभी फ्यूचर में बंद होने वाला है, क्योंकि कंपनी के जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं मार्केट में उस हिसाब से आने वाले वक्त में आप सब लोग प्राउड फील करेंगे कि किसी अच्छे प्रोजेक्ट पे आपने काम किया था, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन टू हैव दिस फैंटास्टिक मीटिंग। मिलते हैं कल ठीक इसी टाइम पर करीब 9 बजे, और कल की मीटिंग में हम डिस्कस करेंगे बीपे के बारे में, जो कंपनी का अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। तो उसमें भी आप लोग अपनी टीम के साथ आएं और बीपे के मॉडल को समझें, उसे जानें, उसको आप जानेंगे तो उसमें भी आपको बहुत यूनिक चीज मिलेगी देखने को, जो इसका ही एक पार्ट है, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन टू हैव दिस फैंटास्टिक मीटिंग। मिलते हैं कल ठीक 9 बजे इसी जूम मीटिंग लिंक के साथ में। आप एक ही लिंक का इस्तेमाल करके दोनों मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड गुड नाइट।